तुम जरा गौर से देखो। तुम जब ये छोटी छोटी वस्तुओं को मांगते हो परमात्मा से, तो तुम अपने ही कर्म में बाधा डालते हो। उसके बनाए हुए उस अस्तित्व में बाधा डालते हो। मेहनत करने से तुम बचते हो। मान लो तुम्हें एक कार चाहिए। अब सोचो जरा, कार कर्म करने से आएगी या मांगने से आएगी? तुम कर्म ही ना करो और तुम समझो आ जाए। ये घटना एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, तुम्हें कोई दान में दे जाए अपनी कार। लेकिन क्या ये घटना सदा ही घटती रहेगी तुम्हारे साथ में, कि तुम जब जब मांगोगे वो तुम्हें देने चला आएगा? क्योंकि वो भी ये सोचता होगा कि ये कितना बड़ा मूर्ख है। हाथ दे दिए इसे मैंने, कह रहा है भोजन तुम खिलाओ। हाथ दे दिए तुम्हें और तुम कह रहे हो भोजन तुम खिलाओ। क्षमता तुम्हें दे दी, तुम कह रहे हो क्षमता नहीं चाहिए मुझे, क्षमता का मैं करूंगा क्या? तुम ही आओ ना अपने आप। तो जरा जरा ख्याल रखो कि तुम जब जब इस आस में आते हो कि वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। कर सकता है, क्षमतावान है वो, लेकिन मूर्ख नहीं है तुम्हारी तरह। वो कह रहा है कर्म करो और पालो, कर्म करो और ले जाओ। मुझे क्यों फंसाते हो बार बार? छोटा बच्चा मांगे, वो असहाय है, कहाँ से लाएगा? अभी बोध ही नहीं हुआ है कि मैं कर्म कर सकता हूं। इसलिए तो बच्चा मांग रहा है कि माँ वो खिलौना दिलवा दो मुझे, माँ वो फला वस्तु दिलवा दो मुझे। बोध नहीं है कि सब कुछ परमात्मा ने दे दिया है तुम्हें। तुम क्षमतावान पैदा हुए हो, एक क्षमता लेके पैदा हुए हो। इसलिए बेचारा मांग रहा है, अभी असहाय है। अभी माँ का स्तनपान करना ही नहीं छोड़ा, तो कैसे बोध होगा इस बात का? कम से कम तुम तो बूढ़े हो चुके हो अब, 70 वर्ष के हो चुके हो अब तो मांगना छोड़ो, शर्म करो और मांगो तो मूल्यवान मांग लो। समझो इस बात को गौर से। क्षमतावान हो तुम, उस क्षमता का तो सम्मान करो।